नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी जांच एजेंसियों के 360 डिग्री एक्शन की। दरअसल आज का दिन जांच एजेंसियों की छापेमारी के नाम रहा और इन छापों का रेडियस झारखंड, बिहार, दिल्ली और हरियाणा 4 राज्यों तक फैला था। आज हुई इस छापामार कार्रवाई से जुड़ी 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय मौजूद हैं। झारखंड में खनन घोटाले को लेकर छापेमारी हुई। बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोपों की तफ्तीश को लेकर सीबीआई ने रेड डाली। ये रेड बिहार, दिल्ली और हरियाणा में गुरुग्राम में 20 से ज्यादा जगहों पर डाली गई। हमारे आज के 7 सवाल आज हुई इसी कार्रवाई पर केंद्रित हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ईडी की उस रेड की जिसके चर्चे आज दिन भर होते रहे। झारखंड की सियासत में हलचल मचाने वाले खनन घोटाले के आरोपों की जांच के सिलसिले में आज ईडी ने रांची में छापेमारी की तो उसके हाथ चौंकाने वाला सामान लगा। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा पहला सवाल है, नेता के घर AK-47 राइफलों का क्या काम? ईडी ने जब आज प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी की तो एक जगह से ईडी को 2 AK-47 राइफलें बरामद हुई। प्रेम प्रकाश को कथित तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज झारखंड में खनन घोटाले में कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर की गई थी। इस छापेमारी में ईडी को चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। ईडी ने जब राज्य के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित प्रेम प्रकाश के घर पर छापेमारी की तो वहां से उन्हें 2 AK-47 राइफल के साथ ईडी को वहां 60 कारतूस भी मिले हैं। ये राइफलें अलमारी में रखी हुई थी। रेंटेड हाउस है प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव का। ये हरमू हाउसिंग कॉलोनी है जहां पे ये आपको जो है बरामदगी हुई है, रिकवरी यहीं से हुई है AK-47 की। और इससे जो है ईडी ऑफिशियल्स जो अभी लोकेशन पे थे उन्होंने ये कंफर्म किया है कि हाँ जो है रिकवरी हुई है। तो जाहिर तौर पे ये चौंकाने वाला खुलासा है। और अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग का ही जो एंगल था तो एक नया डायमेंशन जांच में ऐड हो जाएगा। ये अवैध हथियार, अगर ये हथियार जो है अवैध है, जब जाहिर तौर पे अगर AK-47 है तो इसका लाइसेंस जो है नॉर्मली नहीं दिया जाता, अमूमन नहीं दिया जाता है। ईडी के राडार पर प्रेम प्रकाश पहले से था और खनन घोटाले में इससे पहले भी ईडी ने प्रेम को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि कुछ घंटे सवाल जवाब के बाद ईडी ने उसे छोड़ दिया था। दरअसल प्रेम प्रकाश को कथित तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। कहा जाता है कि झारखंड की राजनीति में प्रेम प्रकाश की मजबूत पकड़ थी। कभी मिड डे मील में अंडा सप्लाई का काम करने वाला प्रेम प्रकाश पिछले 6-7 सालों में झारखंड की सत्ता का पावर ब्रोकर बन गया था। IAS, IPS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर ठेकों को मैनेज करने में भी प्रेम प्रकाश का बड़ा रोल रहता था। ईडी सूत्रों के मुताबिक ईडी को प्रेम प्रकाश के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से मिली थी। पंकज मिश्रा वही शख्स हैं जिसे ईडी ने कुछ दिनों पहले अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले खनन घोटाले में ईडी ने पिछले महीने 8 जुलाई को झारखंड के 19 जगहों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के बाद ईडी ने 50 बैंक खातों से करीब 13 करोड़ रुपए बरामद किए थे। ईडी ने दावा किया था कि बरामद की गई रकम साहिबगंज जिले में बड़े पैमाने पर किए गए अवैध खनन से इकट्ठा की गई थी। प्रेम प्रकाश के घर से AK-47 राइफलों के मिलने से झारखंड की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताकर मामले की जांच NIA से कराने की मांग कर रही है। प्रतिबंधित हथियार, वो भी AK-47 कैसे रिकवरी हुआ, ये किसका हथियार था, क्यों लाया गया था और प्रेम प्रकाश के घर में ये क्या कर रहा था? तो इसके तो भाई अब राष्ट्रीय सुरक्षा से तार पूरे जुड़ जाते हैं और हम मांग करते हैं कि इसमें ईडी और सीबीआई के अतिरिक्त हमें लगता है NIA जांच की भी आवश्यकता है। कल्याणकारी योजनाओं के लूटे हुए पैसे और जब इनके घर में, उनके आवास में छापे पड़ते हैं तो अवैध कमाई भी निकल के आ रही है। और जब अवैध कमाई आ रही है वो संपत्ति के रूप में और नगदी के रूप में, इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है कि आय से आपने अधिक संपत्ति को अर्जित किया है और आप राजनीति कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। ईडी ने खनन घोटाले में प्रेम प्रकाश के अलावा रांची में उसके कई करीबी CA के घर में भी छापेमारी की है।
सत्यजीत कुमार, रांची, गुड न्यूज टुडे। खनन घोटाले को लेकर जांच तो काफी समय से चल रही है। आज की व्यापक छापेमारी देखकर लगता है कि अब इस मामले में ईडी ने टॉप गियर डाल दिया है। आज ईडी ने इस मामले में मैराथन छापेमारी की। रांची में 11 जगहों के अलावा 17 जगहों पर आज ईडी ने दस्तक दी है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, खनन घोटाले में कहां हुई ईडी की छापेमारी। ईडी के एक्शन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार। इस आवास पे भी छापेमारी हुई थी प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव के। ये एक रेंटेड हाउस है, यूके झा का घर है। यहाँ पे रेंट पे प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव का जो है आवास है। तो यहाँ पे मई में भी छापेमारी हुई थी। उस वक्त ईडी के हाथ लगा था विदेशी कछुआ, कंबोडिया का कछुआ। उसके बाद लगातार जो है जांच होता रहा। उस कड़ी में जो है पंकज मिश्रा को भी अरेस्ट किया गया। पंकज मिश्रा जो है एमएलए रिप्रेजेंटेटिव थे हेमंत सोरेन के। इसके अलावा सीएम के जो प्रेस एडवाइजर है उनसे भी पूछताछ की गई। इसके बाद अब फिर से प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई। सिर्फ रांची में ही 11 जगह और देश भर में कुल 17 से ज्यादा जगहों पे छापेमारी हुई है, जिसमें तमिलनाडु, बिहार, दिल्ली, एनसीआर, ये तमाम जगह है। सनसनी तब फैल गई जब इनके घर से 2 AK-47 बरामद किया गया और 60 कार्टिरेज भी। खनन घोटाले को लेकर झारखंड की सियासत काफी समय से गरमाई हुई है। जुलाई के महीने में भी ईडी ने बड़े पैमाने पर छापे मारे थे। तब 19 जगहों पर ईडी ने एक्शन लिया था। कई बैंक खाते सील किए गए थे। खनन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी उंगली उठ रही है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या है खनन घोटाला जिसकी जांच ईडी कर रही है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार। पूरा मामला मई के महीने में तब शुरू हुआ था जब माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल के घर में ईडी ने पहली बार दबिश दी थी और उनके ऊपर आरोप था कि जब वो डीसी थी खूंटी में तो एम्बेजलमेंट का मामला था मनरेगा फंड में 18 करोड़ का। जब जांच शुरू हुई तो परत दर परत खुलता चला गया। सबसे पहले उनके सीए के यहां से 19 करोड़ रुपए जो है कैश बरामद किए गए, जिसको गिनने के लिए नोट के मशीन लगाए गए थे उस वक्त। उसके बाद जो है ये बातें सामने आई कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल हो सकता है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का एक अस्पताल था जो कि ऐसे जमीन पे बना हुआ था जिस पे बैंक का लोन नहीं हो सकता था। तो ये जांच शुरू हुई कि किस तरह से क्लाउड यूज करके उस इंस्टीट्यूशन को लोन मिला और उसमें इन्वेस्टमेंट कहां से हुआ जो अप टू द ट्यून ऑफ ओवर 100 करोड़ था, 125 करोड़ के आसपास था। वहां से जब मामला शुरू हुआ तो उसके बाद लगातार जो है लिंक्स ढूंढे जाने लगे और लिंक्स को कोरैबोरेट करते करते ईडी पहुंच गई कई ऐसे पावर ब्रोकर हैं जो सत्ता के करीब माने जाते हैं उनके यहां। वैसे आज केवल ईडी ही एक्शन में नहीं थी, सीबीआई का भी एक्शन मोड आज ऑन था। नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में आज सीबीआई ने कई जगह छापे मारे। आज सीबीआई के रडार पर कई आरजेडी नेता रहे। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है हमारा, नौकरी के बदले जमीन को लेकर कहां हुई सीबीआई की रेड? सीबीआई का एक्शन आज ना तो किसी एक चेहरे तक सीमित था और ना ही एक राज्य की सीमा में बंधा हुआ था। सीबीआई ने आज 3 राज्यों में दस्तक दी और ये राज्य हैं बिहार, दिल्ली और हरियाणा। तीनों राज्यों में 20 से ज्यादा जगहों पर सीबीआई की रेड हुई। नौकरी के बदले जमीन को लेकर आज सीबीआई के एक्शन वाला दिन रहा। सीबीआई ने इस मामले में बिहार, दिल्ली और हरियाणा के 25 ठिकानों पर छापा मारा। सबसे पहले आज सुबह आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के पटना स्थित घर पर पहुंची। सीबीआई के रेड से सुनील सिंह के साथ उनकी पत्नी भी आग बबूला हो गई और अपनी बालकनी से ही दोनों सीबीआई की कार्रवाई का विरोध करने लगे। जानबूझ के 100% जानबूझ करके, कोई मतलब नहीं है इसका। कौन नहीं जानता है भाई। सुनील सिंह के साथ ही आरजेडी के राज्यसभा सदस्य अशफाक करीम के पटना आवास पर, आरजेडी के ही राज्यसभा सदस्य फयाज अहमद के मधुबनी वाले घर पर और पूर्व एमएलसी सुबोध राय के पटना वाले घर पर सीबीआई ने छापा मारा। मौजूद है अशफाक करीम के आवास पर, जहां सुबह से ही सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और लगातार
अंदर सीबीआई की टीम जांच पड़ताल कर रही है। कई दस्तावेजों को यहां पर खंगाला जा रहा है और आप बाहर देख सकते हैं, बाहर सीआरपीएफ के जवान यहां पर मौजूद हैं और सुबह से ही यहां पर छापेमारी चल रही है। अशफाक करीम के साथ साथ फैयाज अहमद, एक और राज्यसभा के सांसद, उनके यहां मधुबनी में छापेमारी चल रही है। सुनील कुमार सिंह एमएलसी हैं, कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, उनके ठिकाने पर भी पटना में छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा है कि सुबोध राय आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, उनके यहां भी छापेमारी चल रही है। सीबीआई की छापेमारी से आरजेडी बेफर गई, जबकि बीजेपी का कहना था कि सीबीआई ने उन लोगों पर छापा मारा है जो पहले से घोटालों में आरोपी लालू प्रसाद से जुड़े रहे हैं। ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं? कोई लालू परिवार पर या उनके नजदीकी लोगों पर कोई सीबीआई का पहला छापा है क्या? जब लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी सीबीआई का छापा पड़ा उनके यहाँ, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको जेल जाना पड़ा। केंद्र में किसकी सरकार थी? कोई बीजेपी की सरकार तो थी नहीं। तो जब पहली बार वो जेल गए उस समय न केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, न बिहार में बीजेपी की सरकार थी, और 5 मामलों में अब सजा याफ्ता हैं। तो न मनमोहन सिंह बचा पाए, न देवगौड़ा बचा पाए। तो इतने गंभीर आरोप थे कि कोर्ट ने भी वो अपने आप को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर पाए, उनको सजा हो गई। बिहार के अलावा सीबीआई ने गुरुग्राम में भी छापेमारी की। गुरुग्राम में एक निर्माणाधीन मॉल समेत 3 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की। गुरुग्राम के सेक्टर 71 स्थित अर्बन क्यूब्स मॉल में भी सीबीआई की टीम पहुंची। इस मॉल के मालिक बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बताए जा रहे हैं। अर्बन क्यूब सेक्टर 71 मॉल का निर्माण व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है और ये कंपनी सीबीआई जांच के दायरे में है। गुड़गांव सेक्टर 65 में वर्ल्ड मार्क बिल्डिंग के ठीक नीचे, इसी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर कॉर्पोरेट ऑफिस है, उस जगह का जहां पर अब से कुछ देर पहले सेक्टर 71 में सीबीआई ने रेड की थी, जहां पर अर्बन क्यूब 71 के नाम से मॉल बन रहा है और आरोप है कथित तौर पर उसमें तेजस्वी यादव का पैसा लगा हुआ है, जिसके बाद वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी। और अब सीबीआई की टीम जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, यहां 10वें माले पर जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पर यहां पहुंची हुई है और लगातार जो दस्तावेज है, जो कागजात है, उनकी छानबीन कर रही है। गुरुग्राम में करीब 6 घंटे तक सीबीआई की रेड चली और इस रेड के बाद सीबीआई ने एक लैपटॉप और प्रिंटर समेत कई दस्तावेजों को जब्त किया है। सीबीआई का ये एक्शन नौकरी के बदले जमीन घोटाले में हुआ है और ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले में लालू ने लाभार्थियों के परिवार से कीमती जमीनें कौड़ियों के भाव अपने परिवार के सदस्यों के नाम करा ली थी। पटना से रोहित सिंह के साथ गुरुग्राम से हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। बिहार समेत 3 राज्यों में आज जहां सीबीआई ने छापेमारी की, उसके पीछे था लैंड फॉर जॉब घोटाला, यानी नौकरी के बदले लाभार्थियों को अपनी जमीन देनी पड़ी थी। ऐसे में हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा 5वां सवाल है, क्या है रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला? क्या है ये मामला जिसमें सीबीआई एक्शन मोड में है? बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। 2017 में ये मामला दरअसल सामने आया था और आरोप है कि 2004 से लेकर 2009 के बीच में जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद केंद्र में रेल मंत्री थे, तो उस दौरान उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने लोगों को रेलवे में नौकरियां देने के बदले उनसे जमीन, उनकी संपत्ति अपने नाम, परिवार वालों के नाम इस तरीके से लिखवाई। इस तरीके का मामला सामने आया, जिसके बाद इस केस में प्राथमिकी दर्ज की गई और इस मामले की जांच चल रही है। फिलहाल इस मामले में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जमानत पर हैं और आज सीबीआई ने इस पूरे मामले में तेजी दिखाते हुए आरजेडी के कई नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, जीएनटी। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन अहम था। आज ही के दिन बिहार विधानसभा में महागठबंधन सरकार को विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करना था। सीबीआई ने भी लैंड फॉर जॉब घोटाले में छापेमारी के लिए आज का ही दिन चुना, लिहाजा बिहार में बवाल होना ही था। हमारा 6ठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, फ्लोर टेस्ट से पहले सीबीआई की छापेमारी से गरमाई सियासत।
सीबीआई की कार्रवाई के बाद आरजेडी को जहां सीबीआई के बहाने बीजेपी पर हमले का चांस मिला, तो वहीं बीजेपी को लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को दोहराने का मौका मिला। आज बिहार में महागठबंधन सरकार का फ्लोर टेस्ट था। 164 विधायकों के समर्थन से बनी नीतीश सरकार के शक्ति परीक्षण पर सबकी नजर थी, लेकिन सुबह सवेरे आरजेडी नेताओं पर सीबीआई के एक्शन ने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बिहार में अचानक सियासत गर्मा गई। आज सुबह सुबह पटना से मधुबनी तक खलबली मच गई। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई एक्शन में थी। गुरुग्राम, पटना, कटिहार और मधुबनी में करीब 25 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी शुरू कर दी। सुबह सबसे पहले एमएलसी सुनील सिंह के घर छापे की खबर आई। सुनील कुमार सिंह के घर सीबीआई छापे की खबर जैसे ही आरजेडी समर्थकों को लगी, वो सीबीआई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां लेकर सुनील सिंह के घर पहुंच गए और सीबीआई एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। अभी आरजेडी के एमएलसी और लालू यादव के करीबी सुनील सिंह के घर पर छापेमारी को लेकर आरजेडी उबाल खा ही रही थी कि 1 घंटे के भीतर एक के बाद एक आरजेडी के कई नेताओं के घर सीबीआई छापे की खबरें आने लगी। आरजेडी के राज्यसभा सदस्य अशफाक करीम के पटना आवास पर, आरजेडी के ही राज्यसभा सदस्य फयाज अहमद के मधुबनी वाले घर पर और पूर्व एमएलसी सुबोध राय के पटना वाले घर पर सीबीआई ने छापा मारा। टीम हरियाणा में गुरुग्राम के एक मॉल भी पहुंची जो तेजस्वी यादव का बताया जा रहा है। बहुमत परीक्षण से ठीक पहले सीबीआई के इस एक्शन को लेकर जेडीयू और आरजेडी दोनों भड़के हुए हैं। दोनों पार्टियां इसे बीजेपी की बदले की कार्रवाई बता रही थी। अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की यहाँ रेड कर रहे हैं। ये रेड उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन टूटा और हमने आरजेडी के साथ गठबंधन किया। उस वक्त ये आशंका व्यक्त की जा रही थी और इस तरह के वक्तव्य कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के द्वारा दिए गए थे कि अब ईडी की बारी है। आज केंद्रीय एजेंसियों का दिन था। आज ईडी और सीबीआई के अलावा आयकर विभाग भी एक्शन में नजर आया। ऐसे में हमारा 7वां सवाल है जो इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर है, और सवाल है, आयकर विभाग की टीम ने कहां की छापेमारी? बिहार के भागलपुर में आईटी की टीमों ने कई व्यवसायियों के यहां छापेमारी की, जिसमें भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा भी शामिल थे। आज बिहार में कैसे जांच एजेंसियों का दिन था, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुजीत झा। बिहार में आज कई शहरों में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के रेड पड़े, जिसमें पटना में आरजेडी के जो कोषाध्यक्ष हैं सुनील कुमार सिंह, उनके यहाँ रेड पड़ा। अशफाक करीम जो कि राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, और फयाज अहमद वो भी आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। तो पटना, भागलपुर, मधुबनी, कटिहार समेत कई शहरों में ये रेड डाले गए हैं। भागलपुर में एक पूर्व डिप्टी मेयर के यहाँ भी छापा पड़ा है, और राजेश वर्मा जिनका नाम है, उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। भागलपुर में और कई लोगों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। छापे अभी जारी हैं। क्या उसमें मिला, क्या सीबीआई को मिला, क्या इनकम टैक्स को मिला, इसके बारे में अभी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं आई है। कार्यक्रम में आज इतना ही।